हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 27 अक्टूबर और डे है संडे। तो सुबह के बज रहे हैं लगभग 7 और हम बिज़ी हो गए हैं अपने काम में। तो आज हम करने वाले हैं घर की सफाई। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम सुबह से ही शुरू कर दिए हैं ताकि समय पर सारे काम हो जाएं। और देखो कितना टाइम लगता है, वैसे भी सफाई वगैरह करने लगो तो कुछ अंदाज़ा नहीं रहता कि कितना समय लगेगा और कितनी देर में हम फ्री हो पाएंगे। तो होली दिवाली ही ऐसा फेस्टिवल है साल में 2 बार कि हाँ, घर की डीप क्लीनिंग होती है, बहुत अच्छे से सफाई की जाती है। ऐसे नॉर्मल डेज़ में तो हम लोग सफाई करते ही रहते हैं घर की और किचन की, लेकिन जो है कोई फेस्टिवल बड़ा आता है तो फिर उसमें अच्छे से सफाई होती है। और होली दिवाली की बात ही कुछ और है, तो फिर यही लगता है कि घर का कोना कोना चमका दें। और बच्चों का भी अलग ही एक एक्साइटमेंट होता है। तो आप देखिए डोडो ना कैसे खड़े होके हमको सारी चीज़ें बता रहे हैं और हमसे कह रहे हैं ऐसे करिए, मतलब सारी जितना इनका दिमाग काम करता है उतना ही हमको बताया करते हैं कि माँ ऐसे सफाई करिए। और हमसे बार बार कह रहे थे कि लाइए मैं आपकी हेल्प करवा दूं, जो भी मेरे लायक हो आप बता दीजिए, मैं आपको पकड़ा दूं, सामान पेपर दे दूं। मतलब जितना इनसे हो रहा था ना, ये इनकी बातें ही इतनी अच्छी लगती हैं कि यही लगता कि हाँ, हम अकेले नहीं, ये हमारे साथ सारी सफाई करवा दिए थे। मतलब बहुत काफ़ी जितनी देर हम सफाई किए हैं उतनी देर ये लगातार खड़े ही थे। और हम इनसे कह रहे थे बार बार कि भैया बैठ जाओ। हमने बीच में भी थोड़ी बहुत सफाई की थी तो इतना डस्ट वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी गंदगी तो हो ही जाती है, चाहे जितना साफ सफाई करो चाहे जो करो, पता नहीं इतनी धूल और डस्ट कहाँ से आ जाती है। और डेली पोंछने के बाद भी यह कंडीशन हो जाती है कि पूछिए मत। तो हम इनसे कह रहे थे बैठ जाओ यहीं बेड पे, लेकिन बैठ नहीं रहे थे। तो हमने अंदर के कमरे से स्टार्ट किया था सफाई करना। और देखिए ना, वाल पे इतनी ज़्यादा सीलन है कि पूरी वाल ना ख़राब हो गई है। देखिए कैसे इसका कलर निकल गया है। तो हमने इसको ना एक कपड़े से पोंछ के सारा नीचे गिरा दिया था। और थोड़ा थोड़ा करके गिरता है तो फिर वो भी ख़राब लगता है, तो इससे अच्छा मैंने सोचा चलो इसको आज क्लीन ही कर देते हैं, फिर बाद में देखेंगे इस पर कोई वॉलपेपर लगा देंगे या कुछ भी वैसा लगा देंगे, स्टिकर वगैरह, तो जो है थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। और एक ही तरफ की दीवार ख़राब हुई है क्योंकि हमारे बगल में ना उधर शायद पीछे वाली आंटी का वॉशरूम वगैरह इधर बनाया है, तो उधर से ना ऊपर ऊपर ही सीलन आती है, नीचे नहीं आती है। लेकिन किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, जो कुछ करना अपने घर में ही कर सकते हैं। तो हमने यही सोचा कि अब इस पर कुछ हम लगा ही देंगे तो सही रहेगा। तो देखिए जो भी थोड़ा बहुत सामान रखा था सारा उठा के हम अलग कर दिए थे और जो है सारे पेपर चेंज कर दिए थे। तो डोडो ना बार बार बस यही पूछ रहा था कि माँ कितनी देर लगेगी और दिवाली आने में अभी कितने दिन बाकी हैं, तो वही हम उनको बता रहे थे। तो उधर की सफाई हम करके इधर आ गए थे। तो ये भी इधर आके खड़े हो गए थे और बार बार हमसे कह रहे थे आप हमको थोड़ा सामान पकड़ा दीजिए, लेकिन छोटे हैं तो अभी कुछ नहीं कर सकते। और सुशांत को इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है उनको, मतलब ये है कि हाँ फेस्टिवल आया है तो चलो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन और जो घरेलू काम होते हैं साफ़ सफाई वगैरह या कुछ भी, तो उनको इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। लेकिन डोडो ना हर चीज़ का बहुत ध्यान देते हैं और बीच बीच में ना ये भी पूछा करते हैं कि आप थक गई होंगी। तो ये देखिए सफाई करो ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिल जाती हैं जो यूज़ की नहीं होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलती हैं जो यूज़ की होती हैं। तो वही डोडो के ना सारे जो है कागज़ मिल रहे थे, जो भी हमने इनकी जांच वगैरह करवाई थी। अभी थोड़े दिन पहले बीमार हो गए थे, मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था, तो वही हमने इधर ही रख दिया था जो भी इनकी रिपोर्ट आई थी। तो वही हम उठा के अलग रख रहे थे। तो हमसे कह रहे थे कि अब हम बीमार नहीं होंगे, आप मेरी सारी रिपोर्ट जो है उठा के फेंक दीजिए। तो ये इसी तरह की बातें किया करते हैं। तो इधर अलमारी की भी हम सफाई कर दिए थे और डेली यूज़ का जो हमारा सामान रहता है ना वो हम इसी पे रखते हैं। बच्चों का यूज़ करने वाला पाउडर वगैरह, तेल वगैरह हम सब इधर ही रख देते हैं। हम अपने केस में कम ही रखते हैं, और क्योंकि यहाँ से बच्चों को उठा के लगाने में ना आसान रहता है और सुबह सुशांत को जल्दी रहती है तो फटाफट यहाँ से उठा के लगा लेते हैं।
तो घर हमारा ना बहुत पहले का बना हुआ है, लगभग 1991 का बना हुआ है। तो देखिए पुराने ज़माने के हिसाब से बना हुआ है, जैसे आजकल के घर बनते हैं वैसे नहीं बना हुआ है। तो कभी कभी ना डोडो ये भी कहने लगते हैं कि माँ मुझे नया घर चाहिए, इसको पूरा गिरा के नया घर बनवा दो लेकिन इतनी जल्दी ये पॉसिबल कहाँ है। तो जब साफ़ सफाई कर दो, सब कुछ कर दो अच्छे से, तो फिर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर बताने लगते हैं कि मेरा घर नया जैसा हो गया है, नई जैसी सारी चीज़ें दिखने लगी हैं। तो अंदर की सफाई करने के बाद हम आ गए थे बाहर की सफाई करने। हमने सोचा यहाँ का भी जाला वगैरह जो भी लगा हुआ है सारा हम साफ़ कर देते हैं। तो नीचे नीचे का हमने साफ़ कर दिया था और ऊपर जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे थे वहाँ पे जो है सारा हस्बैंड ने साफ़ कर दिया था। तो इनके रहने से ना एक हेल्प ये हो जाती है कि जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ की क्लीनिंग हम नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे ये कर देते हैं और बहुत हेल्प मिल जाती है। घर में रहते हैं अगर हम सफाई करते हैं तो हेल्प तो हो ही जाती है। कोई बड़ा सामान उठाना रखना है, कुछ भी वैसा करना है तो फिर हेल्प हो जाती है। वैसे बड़ा सामान कोई ज़्यादा उस तरह था ही नहीं। अभी थोड़े ही दिन पहले हम अंदर कमरे की भी सफाई किए थे, तो वहाँ पे भी जो अलमारी वगैरह रखी हैं उनको भी हमने साफ़ कर दिया था और पूरा जो एक्स्ट्रा सामान था, पुराना सामान था, वो भी हमने निकाल के सारा सब कुछ फेंक दिया था। तो वहाँ की नहीं करनी है और यहाँ अंदर मेरे कमरे की करनी थी। बाहर कमरे में तो चलो धुलाई तो डेली होती रहती है, लेकिन टाइल्स वगैरह गंदी हो गई थी तो ये सब कुछ ना हस्बैंड ने तब तक पोंछ दिया था जब तक हम अंदर साफ़ सफाई कर रहे थे। उसके बाद में ना हम धुलाई में लग गए थे और बस यही लग रहा था कि कितनी जल्दी सारे काम निपट जाएं। देखने में तो यही लग रहा था कि बहुत जल्दी सब कुछ हो गया, लेकिन करते करते ना लगभग नहाते धोते 2 बज गया था हमको और धुलने में भी टाइम लगता है। फिर वाइप्स बार बार करो तब जाके कहीं सूखता है, कितना भी फ़ैन चालू करके रखो लेकिन इतनी जल्दी सूखने नहीं आता है। और धुलाई का तो मेरा डेली का काम है तो वो उसमें ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। बस जो है पेपर वगैरह चेंज करना और ये जो वाल की क्लीनिंग होती है, जाला वगैरह छुड़ाना, इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब बच्चे भी ना थोड़ा परेशान होने लगे थे और डोडो ना बार बार बस यही कह रहा था कि माँ मुझे नहला दीजिए अब जल्दी से और मुझे भूख लगी है। तो नाश्ते की हमने तैयारी करके रख दी थी, तो मम्मी देखेंगे कुछ बना लेंगी। तो वैसे आज हमने सोचा था कि पकौड़ी बना लेंगे नाश्ते में, फिर दोपहर में देखेंगे कुछ बना लेंगे। लेकिन अब दोपहर तो हो ही गई है, देखो कैसे क्या होता है। तो यही होगा कि पकौड़ी ही बना लेंगे, फिर शाम के खाने में जो भी बनेगा बनेगा। और सफाई वगैरह करो तो भाई टाइम तो लगता ही है, ऐसे थोड़ी ना कि फटाफट सब कुछ हो जाता है। सब कुछ मतलब सारे सुख एक साथ थोड़ी ना मिल सकते हैं, मेहनत भी पड़ती है और दिक्कत भी होती है। लेकिन जब सफाई करने के बाद बैठो देखो तो बड़ा सुकून सा मिलता है, यही लगता है कि हाँ कितना अच्छा सब कुछ हो गया है। तो देखिए फिर हम नहा धो के आ चुके थे, बच्चों को भी नहला दिया था और सोफ़ा कवर तो हमने हाथ से ही धुल दिए थे क्योंकि मशीन में डालते तो फिर मशीन उसका भी टाइम लेती, फिर कपड़ों का भी लेती और कपड़े भी ज़्यादा थे। तो हमने वो हाथ से ही धुल दिए थे क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही धुले थे और ड्राई कर दिए थे, मशीन में डाल दिए थे, कपड़े मशीन में लगा दिए थे। तो 2 बज गया था, हमने आपको बताया कि नहाते धोते सब कुछ करते करते। तो इधर ना डोडो गुड़ लेके आया था खाने के लिए और कह रहा था मम्मा थोड़ा गुड़ खा के पानी पी लीजिए। जो भी इनके मन में आता है वो ये बोला करते हैं। और उधर बनाए थे सुशांत रावण, तो वही हमको दिखा रहा था कि देखिए मम्मा अब दिवाली आ गई है और भाई जो है रावण बना रहे हैं। तो नाश्ते में वही पकौड़ी बन गई थी और आज ना मम्मी पकौड़ी बनाई थी। जितनी देर में हम लोग नहाए धोए, मम्मी पहले नहा चुकी थी तो वही बना ली थी। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए थे छत पे और नाश्ता क्या हुआ था, नाश्ता खाना समझिए सब पकौड़ी में ही निकल गया था। 2 बजे खाए थे तो फिर बस यही था कि कुछ भी मिल जाए खा लो, उसके बाद में फिर जो होगा देखेंगे। तो फिर कुछ भी नहीं खाए थे, बाद में फ्रूट्स वगैरह ये लोग खा लिए थे, हम भी खा लिए थे। और उसके बाद में ना तब तक मशीन के कपड़े भी हो गए थे, आ गए थे छत पे। जैसे ही छत पे आए बस बंदरों ने दर्शन दे दिया था, मतलब एक आया तो समझिए पूरी टोली अभी आने ही वाली है। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने कपड़े फैला दिए थे और बस आज तो इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना कि कपड़े भी सीधे करने का मन नहीं हो रहा था। बस यही लग रहा था कि कैसे भी करके फैला दो और जल्दी से नीचे चलो थोड़ा आराम कर लो। तो दोस्तों आज का यह व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए ढेर सारे हो गए हैं कपड़े, अब फैलाएंगे, यहाँ से चलेंगे नीचे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर देखेंगे शाम में क्या बनाना है। अगर बच्चों की डिमांड हुई तो अभी कुछ बना देंगे, नहीं तो फिर अब डायरेक्ट रात का ही खाना होगा।
सच बताऊं तो कुछ भी करने का मन नहीं है, बिल्कुल भी हाथ नहीं काम कर रहे हैं। बस यही लग रहा कि जाके आराम से सो जाएं और खाना पीना भी कोई बना के दे दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल कहाँ है, करना तो खुद ही को है। तो देखिए फिर शाम हो गई थी, शाम को बनाने लगे थे चाय। और आज हमने डिनर में बनाया था छोला चावल और भटूरा बनाए थे, क्योंकि सुशांत ने बोला मम्मा यही बना दीजिए। तो हमने वही बना दिया था, क्योंकि दिन में भी कुछ नहीं बनाया था, तो हमने सोचा चलो यही बना देते हैं, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और बच्चे शौक से खा भी लेंगे। तो जो भी रहता है बस बच्चों के मन का ही रहता है, बच्चे खुश तो समझो सब खुश। और बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी रहती है, उनको खुश देख के खुद को भी खुशी मिलती है। ये लगता है कि हाँ ये इन लोग के मन का कर दो। और ऐसा भी नहीं है कि जो चाहे जो बोले वो कर देंगे, लेकिन जो पॉसिबल होता वो तो हर पेरेंट्स चाहते हैं करना कि हाँ चलो कर दिया जाए। तो फाइनली हमारा खाना हो चुका था रेडी। आप लोग भी आ जाइए, गरम गरम खा लीजिए छोला चावल। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे।